हम सभी जानते हैं कि भारत में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री के बारे में लोगों की सोच काफी अलग रहती है। लोगों को यही लगता है कि चमकीली महंगी गाड़ियों में घूमना और महंगे से महंगे कपड़े पहनना यही सब फैशन इंडस्ट्री में होता है। जिस तरह से हम मॉडल को रैंप पर वॉक करते हुए देखते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो आती जाती रहती हैं, साथ ही उनके लाइफ स्टाइल देखकर उनके चकाचौंध भरी जिंदगी के बारे में अंदाजा लगाते हैं, क्या ये सब कुछ सही होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको फैशन इंडस्ट्री के कुछ ऐसे पहलू के बारे में बताएंगे जो कि इसके डार्क साइड को दिखाते हैं, जिन्हें हम भुला नहीं सकते। ये चकाचौंध भरी जिंदगी जो दिखती है वो असल में इस तरह की रहती भी है या नहीं। द स्टेट ऑफ फैशन रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 9% की वृद्धि के साथ भारत फैशन के लिए सबसे तेजी से बढ़ते देश के रूप में उभरते बाजारों में अग्रणी है। मॉडलिंग की दुनिया के कई ऐसी घटनाएं भी हमारे देश में सामने आई हैं, जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। 2010 में जब मॉडल विवेका बाबाजी ने आत्महत्या कर ली थी। 2004 की बात जब अभिनेत्री मॉडल नफीसा जोसेफ अपने मुंबई के अपार्टमेंट में लटकी हुई पाई गई थी। 2006 में एक अन्य अभिनेत्री मॉडल 30 वर्षीय कुलजीत रंधावा ने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के तुरंत बाद ही आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद बताया गया कि ये उद्योग के दबाव का सामना करने में असमर्थ थी। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें फैशन इंडस्ट्री को काफी खूबसूरत बनाती हैं? हम जब भी किसी मॉडल को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि वो देश विदेश घूमती हैं, अलग अलग लोकेशंस पर जाकर शूटिंग करती हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमकर महंगे महंगे होटलों में रुकती हैं। इसके साथ ही उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े और उनकी लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो जाता है। हम सिर्फ उन्हीं मॉडलों को देखते हैं जो कि आज पूर्ण रूप से सफल मॉडल बन चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानियां हमें पता नहीं होती। जब कोई लड़की इस इंडस्ट्री में मॉडल बनने के लिए आती है, उस समय उसके सामने कई मुसीबतें भी आती हैं। शुरुआत में उन्हें सबसे ज्यादा पैसों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उनका रहने खाने के लिए हर चीज का खर्चा उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक मॉडल वो बन पाती हैं। जो लड़कियां मॉडलिंग करने के लिए आती हैं तो उसमें से एक या दो ही सिर्फ सफल हो पाती हैं, लेकिन बाकी लड़कियों को क्या होता है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। गाने की धुन पर रैंप पर कैट वॉक करती हुई किसी सुंदर मॉडलों की जिंदगी हकीकत में उनकी एक अलग ही कहानी बयां करती है। इस चकाचौंध के पीछे एक और चेहरा होता है जो जिंदगी के दूसरे पक्ष अंधकार की ओर संकेत करता है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें पैसा, शोहरत सब कुछ है, परंतु सुकून नहीं है। पिछले 10 सालों के मुकाबले मॉडलिंग के क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में खूब इजाफा हुआ है। समाज ने अपनी सोच बदली और बदलते परिवेश के साथ आज इस पेशे को ऊंचा दर्जा दिया जाने लगा और अब तो लड़कियां इस प्रोफेशन में आने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण ले रही हैं। मॉडलिंग की दुनिया छोड़ चुकी एक युवती ने बताया कि उन्हें छोटी उम्र में ही एक मॉडलिंग स्काउट सुनहरे सपने दिखाते हुए पेरिस ले गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें सोने के लिए सिर्फ एक चादर दी गई थी और फिर मॉडलिंग की दुनिया में एंट्री के लिए उन्होंने जब एजेंसी से लोन लिया तो वो कर्ज के चक्कर में ऐसी फंसी कि उन्हें उससे उबरने में काफी समय लग गया। उसने बताया था कि कई लड़कियां इस चक्र से बाहर नहीं आ पाती हैं और इस कारण उनकी जिंदगी की हर चीज पर एजेंसी का कंट्रोल हो जाता है, जो उनसे कुछ भी करवा सकती है। मॉडल्स को लाया तो मॉडलिंग के लिए जाता है, लेकिन उनसे इसके अलावा भी कई काम करवाए जाते हैं। बड़े बिजनेसमैन यंग लड़कियों के साथ दिखने के लिए पैसे देते हैं। वे पार्टी आयोजित करते हैं तो पैसे स्वीकार करने वाली एजेंसी की मॉडल्स को वहां जाना ही पड़ता है। इस दौरान पैसे देने वाले पुरुष का सेक्सुअल फेवर मांगना आम बात है। इस पर भी मॉडल्स अगर अपनी कंपनी से शिकायत करे तो उनकी सहायता करने की जगह उनसे खुद स्थिति संभालने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही आज के समय में मॉडलिंग की दुनिया में ड्रग्स बेहद आम है। इस बारे में कई मॉडल्स अपने इंटरव्यू में खुलासा कर चुकी हैं कि कैसे पार्टीज में फ्री ड्रग्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार मॉडल्स पर इन्हें लेने के लिए दबाव भी डाला जाता है। एक बार अगर मॉडल को इसकी आदत लग जाए तो फिर लत को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। आपको बता दें कि सुपर मॉडल रही कैरा डेलविग ने फैशन की दुनिया के सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाते हुए बताया था
कि 16 साल तक की मॉडल से न्यूड पोज देने के लिए कहा जाता है। नाबालिग होने पर भी उनके ऐसे फोटो खींचे जाने को कानून भी मॉडलिंग और फैशन के नाम पर इग्नोर कर देता है, जिससे इस तरह की चीजों को और बढ़ावा मिलता है। इस दबाव के कारण लड़कियों के पास दो ही रास्ते बच जाते हैं, या तो वो इस डिमांड को माने या फिर फैशन वर्ल्ड ही छोड़ दे। वहीं एक मॉडल ने यह भी खुलासा किया है कि कैसे फैशन की दुनिया में पैर जमाने के लिए मॉडल्स को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। ऐसा करने वालों में फोटोशूट करने वाले फोटोग्राफर्स, एजेंसी क्लाइंट, बिजनेसमैन, फैशन वर्ल्ड से जुड़े अन्य पुरुष तक शामिल है। सबसे बुरी स्थिति ये है कि अगर एजेंसी को इसके बारे में बताया जाए तो वे उल्टा सहयोग करने की सलाह देते हैं। अगर मॉडल ऐसा करने से इनकार करे तो उसे उसके कर्ज याद दिलाने के साथ ही करियर बर्बाद करने की धमकी दी जाती है। इसके साथ ही मॉडल को अपने शरीर का काफी ध्यान भी रखना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि फैशन की दुनिया में मॉडल से बेहद पतले होने की उम्मीद की जाती है। आजकल भले ही हेल्दी बॉडी को प्रमोट किया जा रहा हो, लेकिन साइज 0 के कॉन्सेप्ट से अभी तक इस इंडस्ट्री को मुक्ति नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मॉडल्स ने कुछ समय पहले इसे लेकर जब खुलासे किए तो दुनिया भी हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि कैसे वजन घटाने और खुद को स्लिम बनाए रखने के लिए मॉडल्स खाने में टिश्यू पेपर और जूस में डूबी हुई रुई खाती हैं। ये बात सही है कि मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर पैसे की कमी नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको कम पैसे ही मिलते हैं। शुरुआत में आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं और इन प्रोजेक्ट पर आपको 5 से 10 हजार रुपए मिल जाते हैं। जैसे जैसे आपका नाम और रुतबा बढ़ता जाता है, आपका पेमेंट भी प्रोजेक्ट के हिसाब से बढ़ता जाता है, लेकिन तब तक आपको पैसे की परेशानी का सामना करना होता है। चकाचौंध और आकर्षण वाली ग्लैमर की इस दुनिया में नामी गिरामी मॉडल से लेकर छोटे मॉडल तक हर कोई शोषण का शिकार है। चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े बड़े महानगरों में केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष मॉडल भी इस तरह के शोषण का सामना कर रहे हैं। उनके सामने भी इस तरह की कई परेशानियों का आना आम बात बन गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।